हेलो एवरीवन। तो यार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा हमने आपसे कहा था कि आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फॉर दी ईपीएफओ एपीएफसी और एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के लिए, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत सेम है। और हाँ स्टूडेंट्स, या आज से हम एक चीज़ और अपने इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है पीडीएफ की फॉर्म में वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे हम क्विज़ और भी चीज़ें वहाँ पर करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारी क्लास 1 होने वाली है और आज का टॉपिक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये टॉपिक मैं स्टार्टिंग में क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि चाहे वो हमारा ईओएओ का एग्ज़ाम 2017 वाला हो या लेटेस्ट सबसे जो था 2021 वाला हो, दोनों ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोनों ही एग्ज़ाम में एक चीज़ और कॉमन है, क्वेश्चन आया है WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। एक बार कौन इसका मेंबर नहीं था, एक बार इसकी डायरेक्टर जनरल जो है, फर्स्ट फीमेल जो डायरेक्टर जनरल बनी है वो किस देश की है। तो क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से ही। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हम इसको 2 से 3 लेक्चर्स में फिनिश करेंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को आराम से लेकर चलेंगे, 2 से 3 क्लासेस हमको लगेंगी, क्योंकि हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टैब्लिश कौन है, मेंबर्स कितने हैं, लैंग्वेज क्या है, हर चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्लासेस में होगा। तो आज की हमारी पहली क्लास है। बिना किसी देरी के अपना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, मेन चीज़ें जो हमें पढ़नी होती हैं, हेडक्वार्टर कहाँ होता है, कब फॉर्म है, कितने मेंबर्स हैं, और बाकी थोड़ा सा अलग पढ़ें तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, डायरेक्टर जनरल क्या है, हेड क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इज़ इन न्यूयॉर्क। अच्छा, इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये वनडे एग्ज़ाम में कि 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको 1 2 3 4, और सीधा ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारे इसके यूनाइटेड नेशंस की। तो आपको याद रखना है 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। वन ऑफ द लैंग्वेजेस है यूएन की, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज केवल 6 हैं। इसके अलावा 193 मेंबर्स हैं, जैसा कि हम पढ़ते भी हैं कि 193 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं बाय द यूएन, और 193 कंट्रीज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, 2 इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन सी, द होली सी एंड फ़लस्तीन। तो द होली सी और फ़लस्तीन इसकी 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपके इसके 2 ही हमारे मेंबर्स हैं। तो इसके आगे बात करते हैं। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल कौन है, बहुत क्वेश्चन है ये, बहुत आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, उसमें आपको मिलता होगा जब भी आप वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पढ़ते होंगे। तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्चुगल के हैं, वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और एस्टेब्लिश 24 अक्टूबर 1945। आपको पता भी होगा 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे। तो ये है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर हालत में आने या नहीं, यानी आप सीधा सीधा मान कर चलिए 2.5 से 5 मार्क्स आप इस 2-3 क्लास के सेशन से, इस टॉपिक से बनाने वाले हैं फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है पड़ोसी मुल्क को लेकर, IMF, उस पर भी कभी डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स में। तो कब फॉर्म हुआ, तो फॉर्म होता है 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 190। ऑफिशियल लैंग्वेज केवल एक, जो कि इंग्लिश है। MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वनडे एग्ज़ाम में, बहुत वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया की हैं, वो इसकी MD हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो आता है कुछ एग्ज़ाम में आया, फर्स्ट डेप्यूटी MD कौन थी,
दैट इज़ गीता गोपीनाथ। क्यों आता है? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की हैं, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है बार बार। गीता गोपीनाथ जो फर्स्ट डेप्यूटी एमडी थी आईएमएफ की। उसके अलावा चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर गोरिंचास, जो कि हैं फ्रांस के। तो ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में क्वेश्चन गीता गोपीनाथ के बारे में ज़रूर आ सकता है। वो सीधा सीधा ये आएगा, या तो फर्स्ट डेप्यूटी एमडी पूछ ले आईएमएफ का, या गीता गोपीनाथ आईएमएफ की क्या थी, तो उस तरीके से ऑप्शन बनेंगे, फर्स्ट डेप्यूटी एमडी, फर्स्ट एमडी, तो वो आप देख लेना। उसके अलावा WTO सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया 2017 का एग्ज़ाम हो, 2021 का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन भर भर कर आया है EOAO में। क्वेश्चन क्या आया था लास्ट ईयर का, मैं सीधा आपसे डिस्कस कर लूँ। डायरेक्टर जनरल नकोजी ओकोंजो-इवेला, जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है WTO की, वो किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? तो लास्ट टाइम भी था इसका राइट आंसर ये नाइजीरिया था। लास्ट टाइम भी जब मैंने अपनी सेशन लिया था, तो जब भी मैंने आपको पढ़ाया था और वहाँ से ये क्वेश्चन बना था नाइजीरिया से, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए 2 बार लगातार पूछ लिया है, हो सके आपके हैट्रिक मार दे इस बार के एग्ज़ाम में, फिर WTO से ही क्वेश्चन आ जाए। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। और कब फॉर्म हुआ? 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड, और स्पेसिफिक जाएंगे तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं? 164। ध्यान देने की वाली बात है, 193 हम स्पेशल लेकर चलेंगे, कि हम 193 मानकर चलेंगे, क्योंकि UN ने उतनी कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है। इसके कितने? 164 ऑफिशियल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेना, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। ये मत सोचना इंडिया मेंबर नहीं, इंडिया इज़ अ मेंबर। ऑफिशियल लैंग्वेज 3 है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। डायरेक्टर जनरल की मैं आपको बात कर ही चुका हूँ। नॉट मेंबर्स, अब देखिए ये क्वेश्चन था 2017 में। 4 कंट्रीज़ के नेम थे, उनमें से एक ईरान था। ये पूछा था विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ WTO, राइट आंसर था ईरान। तो मैंने यहाँ पर देखिए नॉट मेंबर्स तो हैं इसके 10 से 12 कंट्रीज़, लेकिन हमको ऐसा नहीं हर एक कंट्री याद करनी, हमको 4 से 5 मैंने इसलिए लिखे हैं जो हम मेनली हम टॉपिक में पढ़ते रहते हैं, जैसे ईरान, अल्जीरिया, बेलारूस, सर्बिया, सूडान। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं 5 कंट्रियों में से बन जाएगा नॉट अ मेंबर का। या ये आपसे नहीं पूछेगा कि टोटल कितनी कंट्री मेंबर नहीं है, हमेशा वो एक कंट्री के ही नाम से पूछेगा। तो WTO से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, जो मेरा अनुमान है। और अच्छे से टॉपिक लेकर चलना, क्योंकि यार देखो 2 बार पूछा है, तो हो सकता है तीसरी बार आ जाए, तो कुछ पता नहीं है हमें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसको। इसके बाद अगला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे आज जब हम इस वीडियो को कर रहे हैं 7 अप्रैल, तो आज डे भी कौन सा है? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। और यहीं पर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्म होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हेड कौन है इस टाइम प्रेजेंट में इसके? टेड्रोस एडनोम, जो कि हैं इथियोपिया के। देखिए ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ना, इनके हमें जितना हमें ज़रूरी है ना इनका नाम पढ़ें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनकी कंट्री को पढ़ें कि किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर आज के एग्ज़ाम में यही बनने हैं कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर पढ़ना, ज़रूर अच्छे से इसको रिकॉल करते हुए चलना। मेंबर्स कितने हैं? 194, ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को कब फॉर्म हुआ? 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, जो कि है फ्रांस में। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट में? ऑड्रे अज़ौले, जो कहाँ के हैं? फ्रांस। नॉट मेंबर्स, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि 2 ऐसी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो यूनेस्को की मेंबर नहीं है, और उनमें से एक है इज़राइल, एक है यूनाइटेड स्टेट्स। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है
जब से यूएस ने और इजराइल ने बैकआउट किया है एज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना नॉट मेंबर्स में कितनी है, तो वो इजराइल भी है और वो यूनाइटेड स्टेट्स भी है। ठीक है, बाकी फॉर्म, हेडक्वार्टर, डायरेक्टर जनरल आप देख लेना इसको। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। अब देखिए, जो ये जॉब है वो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, लेकिन कभी ILO से क्वेश्चन आया नहीं है ऐसे एग्ज़ाम में। उम्मीद करते हैं अब क्या आ जाए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कब फॉर्म हुई है? 11 अप्रैल 1919। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगबो। जो क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मेंबर्स कितने हैं इसके? 187। अब अगर बात करें नॉट मेंबर्स की, देखिए वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें पढ़ने होते हैं मेन। तो उन्हीं में से एक है भूटान, नॉर्थ कोरिया, मोनाको, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 पढ़ने से ही नॉट मेंबर से हमारा काम हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्रैक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था हमारा ILO के बारे में, जो मुझे लगता है इस बार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जॉब हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर ही डिपार्टमेंट आ रहा है, उसमें मिलने वाली है। ठीक है, अगली ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा कब फॉर्म हुआ है? फॉर्म हुआ है 14 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर वही जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मेंबर्स 193। डायरेक्टर जनरल कौन है? डैरेन टैंग। जरूरी क्या है पढ़ना? कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो है सिंगापुर। ठीक है, अच्छा नॉट मेंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो 2-3 से काम चल जाएगा वो कोसोवो और साउथ सूडान। कोसोवो और साउथ सूडान से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए आज का सेशन थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि अभी हम इसे, जैसे मैंने आपको बताया, 2 से 3 क्लासेस में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो अभी हमने 7 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, 2 से 3 क्लासेस लगेंगी हमें पूरा इसको पढ़ने में। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज्वाइन करिए। और देखिए, क्लासेस रेगुलर हो गई हैं, रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के, जो हम आगे की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।